गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। मैं रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, इटर्नल लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका बेटा वेलकम करता हूँ। पिछले वीडियो में अपने ने टू टाइप के केमिकल ऑफ रिएक्शन जिनमें अपन बॉन्ड क्लीवेज कर रहे था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, और सेकेंड टाइप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये टू टाइप्स अपने ने केमिकल रिएक्शन देखी थी। आज अपन थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन अपन कंसिडर कर रहे हैं बेटा। और थर्ड टाइप जो अपने पास केमिकल जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये अपने पास थर्ड उसकी केमिकल रिएक्शन थी। इसमें अपने पास पहली रिएक्शन दी बेटा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है बेटा रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देंगे या उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो बाहर चला जाएगा। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। या अपन सीधा सीधा ये कह दें कि रिएक्शन विद कंसनट्रेट H2SO4, कि अपन जो मॉलिक्यूल जो लेंगे उस मॉलिक्यूल की रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस के साथ या किसके साथ? कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करवाएंगे। देखते हैं बेटा रिएक्शन When alcohol is heated with concentrate H2SO4, कि जब अपन एल्कोहल को किसके साथ हीट करते हैं बेटा? कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, तो अपने को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होते हैं। एट 413 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एल्कोहल ईथर इज फॉर्म्ड, कि अपने पास यहाँ पे क्या बेटा कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर का विशेष रोल है। टेम्परेचर को आप ध्यान से देखेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपने पास जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो टेम्परेचर के बेसिस पे ही बनना है। अब इसमें आपको दो टेम्परेचर मैं बताऊंगा बेटा, एक तो 413 केल्विन टेम्परेचर और एक अपने पास यहाँ पे मैंने डिनोट किया बेटा 4332 443 केल्विन टेम्परेचर। ये दोनों ही टेम्परेचर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनना है वो टेम्परेचर के बेसिस पे बनना है। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या कह रहा है कि 413 केल्विन टेम्परेचर पे अपन एक्सेस अमाउंट में किसको लेके चले बेटा? एल्कोहल को लेके चले, तो अपने पास एज ए प्रोडक्ट क्या बनना है बेटा? ईथर का मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? मैंने दो मॉलिक्यूल लिए CH3CH2OH, CH3CH2OH को एथेनॉल कहेंगे। एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया एथेनॉल का। अब इसका तो OH और इसका H, यहाँ से जब रिएक्शन होती है बेटा तो क्या चला जाएगा? H2O चला जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल चला गया। बचा क्या पार्ट? CH3CH2, और यहाँ पे क्या बचा? OCH2CH3, OCH2CH3। तो ये जो मॉलिक्यूल जो बनता है वो क्या कहलाए बेटा? डाईएथिल ईथर कहलाए। ये जो रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है बेटा? कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पे कंप्लीट हो रही है। तो इसमें अपने पास बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या गया? H2O का मॉलिक्यूल गया। तो H2O के मॉलिक्यूल का रिमूव होना क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब अपन इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, कि यदि अपन रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में बेटा? एक्सेस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। अभी पहले पॉइंट में मैंने एक्सेस अमाउंट में क्या लेके चले थे बेटा? एल्कोहल को लेके चल रहा था। जब एल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में लेके चलूंगा तो ईथर बनता है, और अब एक्सेस अमाउंट में किसको लेके चल रहा हूँ? कंसनट्रेट H2SO4 को लेके चल रहा हूँ। तो एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है बेटा? एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करता है। कितने टेम्परेचर पे? ये टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर याद रखना विशेष है। 433 केल्विन टू 443 केल्विन टू गिव एल्कीन। तो अपने को मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है बेटा? एल्कीन बनता है। रिएक्शन देखिए बेटा, CH3 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया CH2OH, फिर यहाँ आ गया बेटा CH2OH। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे। तो OH अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर OH माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दिए। कितने टेम्परेचर पे बेटा? 4332 443 केल्विन पे, और किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ऐसा होने पर यहाँ से H+ और ये OH- आपस में मिलेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा? H2O की। और यहाँ प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा बेटा?
एथीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ से बाहर क्या गया बेटा, H2O का मॉलिक्यूल गया, और H2O के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ तक अपने ने देखा कि ये आप ध्यान रखेंगे कि अपने को एक्सेस अमाउंट में क्या लेंगे, एल्कोहल, तो ईथर बनेगा। एक्सेस अमाउंट में क्या लेंगे, H2SO4, तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बातें। अपने ने बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन देख ली। अब अपन ये बात करते हैं कि वो होती कैसे है, उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो अपन उसकी स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों डिस्कस करते हैं। स्टेप फर्स्ट की अपन बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एल्कोहल। तो अपने पास जब आप हाइड्रोक्सी ग्रुप को लिखते हैं, OH ग्रुप को लिखते हैं, तो अपने पास ये जो ऑक्सीजन जो है इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर होते हैं। तो अपने पास जब किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो अपने लोन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और आप जानते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है बेटा, बेस कहलाता है। तो अपना एल्कोहल इस प्रकार से क्या हुआ, एक बेस का काम कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और वो दोनों लोन पेयर को किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एल्कोहल जो है वो किसका बिहेव करता है बेटा, बेस का क्या करता है बेटा, बिहेव करता है। देखते हैं बेटा रिएक्शन। ये जो रिएक्शन जो थी अपन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने H2SO4 लिया, तो H2SO4 क्या देगा, इसको मैं तोड़ूंगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में। यानी कि एसिड जो होता है मेरे को वो क्या प्रोवाइड करवाएगा बेटा, H+ प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि मेरे को प्रोटॉन अवेलेबल करवाएगा। और बाहर मेरे पास क्या बचेगा, HSO4- बच जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन मेरे को एसिड से जो मिला, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई बेटा, एथेनॉल के मॉलिक्यूल से करवाई। और जैसा आप जानते बेटा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इनमें से कोई भी एक लोन पेयर, यानी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देता है बेटा, H+ को देता है, प्रोटॉन को देता है, और उसके साथ क्या बनाता है बेटा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसी स्थिति में एक तो लोन पेयर बच गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इस प्रकार से जो एल्कोहल जो बना वो एल्कोहल क्या कहलाता है बेटा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाता है। क्योंकि देखो एल्कोहल तो ये था ही, और इस एल्कोहल में मैंने क्या जोड़ा, प्रोटॉन जोड़ा। तो एल्कोहल में जब प्रोटॉन जोड़ते हैं तो उस एल्कोहल को ही क्या कहा जाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहा जाता है। तो ये इसकी क्या थी बेटा, स्टेप फर्स्ट थी। अब स्टेप सेकंड की अपन बात करें तो स्टेप सेकंड में क्या होता है कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो आपके पास स्टेप फर्स्ट में बना था, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, वो क्या करता है बेटा, एलिमिनेट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या करता है बेटा, लॉस करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। क्योंकि रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बाहर कौन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, तो क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन होता क्या है कि दीज स्पीसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, वो क्या कहलाता है बेटा, कार्बोकेटाइन कहलाता है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा कि फर्स्ट स्टेप में जो बना था मेरे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल, वो मैंने वापस से ले लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि मैं किसको दे दूँ, ऑक्सीजन को दे दूँ, तो ऑक्सीजन की जो कमी जो थी वो पूरी हो जाएगी। और ये जो मॉलिक्यूल जो है यहाँ से वो किसके फॉर्म में निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ से ये जब गया तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आया तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CH3 CH2, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वाटर मॉलिक्यूल चला गया। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथिल, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस स्पीसीज को क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन कहा जाता है। अब ये जो रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है बेटा, स्लो होती है। देखो रिएक्शन जो होती हैं वो जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो फास्ट रिएक्शन, यानी कि दीज रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनका अपन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे आयोनिक जो रिएक्शन होती हैं उनका अपन रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक होती है बेटा वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे अपन ये कहते हैं कि कार्बन का डायमंड में कन्वर्ट होना, या फिर अपन ये कहते हैं कि डीके ऑफ रॉक्स, जो काफ़ी सालों में होती हैं, उनका अपन रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शन जिनका अपन रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट कर सकते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, अपने पास स्लो रिएक्शन कहलाती हैं। और स्लो रिएक्शन जो होती है वही क्या कहलाती है बेटा, RDS। RDS का मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है। तो अपने पास ये सेकंड स्टेप जो है वो क्या बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
थर्ड स्टेप की अपन बात करें बेटा, तो सेकंड स्टेप में अपने पास कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन रेडियली लॉस ए प्रोटॉन, जो कार्बोकेटाइन जो बना वो क्या करता है बेटा, प्रोटॉन का लॉस करता है, यानी कि H+ को लॉस करता है टू फॉर्म एल्कीन। तो उससे क्या बनता है बेटा, एल्कीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2H और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये CH3 था, इस CH3 को मैंने इस प्रकार से लिख लिया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या कहलाता है बेटा, एथीन। और बाहर क्या गया बेटा, H+ का बाहर जाना क्या कहलाता है बेटा, डीप्रोटोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीप्रोटोनेशन। और पहले स्टेप में मैंने क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था। और ये प्रोटॉन जो बाहर गया वो किससे जुड़ता है बेटा, यहाँ पे मेरे पास वापस से HSO4- बचा हुआ था, उससे कंबाइन होता है और क्या बना लेता है बेटा, H2SO4 की फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो वापस से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप हैं इस रिएक्शन की, कंप्लीट होती हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, अपने ने जो एल्कीन जो ली, यानी कि एल्कीन जो बनी, या अपने ने जो एल्कोहल जो लिया, तो अपने पास जो OH जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ था वो अपने पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ था, और उसके पास जो बीटा जो कार्बन था वो एक ही था। तो ऐसी स्थिति में अपने पास बनने वाली जो एल्कीन है वो एक ही प्रकार की बनी, यानी कि अपने पास एथीन बनी। और एथीन क्या बेटा, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ऐसी स्थिति में तो अपने पास अपन कैसे भी उसका H+ और OH- को अपन वहाँ से रिमूव करके, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके एल्कीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब अपन किसी भी मॉलिक्यूल में अपने पास एक से ज़्यादा क्या हो बेटा, बीटा कार्बन एटम हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से एक से अधिक एल्कीन बनने की क्या होती बेटा, संभावना होती, पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, तो फिर अपने को क्या करना होता है बेटा, सेट-जेफ रूल को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और सेट-जेफ रूल क्या कहता है बेटा, कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैचमेंट होंगे वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है, और ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से कम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो क्या होती है बेटा, माइनर प्रोडक्ट होती है। तो अपन सेट-जेफ ग्रुप के बेसिस पे उनका क्या करते हैं, मेजर और माइनर प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। देखते हैं अपन कैसे क्या बात है। When more than one alkene product are possible, then the main product is usually more substituted alkene। कि जब अपने पास इस रिएक्शन के द्वारा एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की क्या हो बेटा, पॉसिबिलिटी हो, तब ऐसी स्थिति में मेन प्रोडक्ट इज यूजुअली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट इज एल्कीन हैविंग मोर सब्स्टिट्यूट्स ऑन इट्स डबल बॉन्ड। कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो एल्कीन उतना ही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में बनती है। दिस इज एन अकॉर्डेंस विथ सेट-जेफ रूल। ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। या कैसा होता है, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। देखो अपने पास यहाँ पे CH3, CH, OH, CH2 और CH3, मैंने ये एग्जाम्पल लिया 2-ब्यूटेनॉल। नाम क्या है कंपाउंड का, 2-ब्यूटेनॉल नाम है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन कहा है, और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। उसके पास वाला एडजेसेंट जो कार्बन है, तो एडजेसेंट कार्बन ये है और एडजेसेंट ये भी है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के क्या है बेटा, बीटा हाइड्रोजन एटम है। तो एक से ज़्यादा प्रकार के जब बीटा हाइड्रोजन एटम है तो वहाँ से एक से ज़्यादा प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो CH3 जो था, इसको मैंने ये लिखा बेटा CH2 और H। तो मेरे पास बात तो वही आ गई CH3। तो मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यानी बीटा हाइड्रोजन से, यानी बीटा कार्बन से तो क्या चला गया, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से क्या चला गया, OH चला गया। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो H+ और OH- क्या चला जाएगा, H2O चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, CH2, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, यानी कि मेरे पास एल्कीन कौन सी बनी, 1-ब्यूटीन बन गई। अब मैं बात करूं कि मैं इस बीटा कार्बन से न लेके इस बीटा से भी तो ले सकता हूं। तो ये जो CH2 है, इसको समझने के लिए मैं ऐसे लिख दूं बेटा CH और H, तो बात तो वही है, CH2 आ गया। अब मैं इससे कार्बन से न लेकर इस कार्बन से ले लूं
तो ये अपने हाइड्रोजन यहाँ पे दे के जाएगा और OH अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो बनेगा क्या बेटा, ये तो CH3 बच गया, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ऐसा होने पर क्या बना बेटा, 2 ब्यूटीन। अब अपने पास एक से अधिक एल्कीन बन गई। अब बात ये आती है कि कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी और कौन सी एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगी। तो मेरे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है यहाँ पे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से एक तो एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। तो कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, इससे कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और सैडजेफ रूल क्या कहता है कि जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, मोर क्वांटिटी में बनेगा या वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अपने पास इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो एल्कीन जो है वो कितनी बनती है, लगभग 80% बनती है। और इसमें एक एल्किल ग्रुप है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है। और लगभग कितनी क्वांटिटी में बेटा, 20% क्वांटिटी में ये क्या होती है बेटा, प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, ये कंप्लीट अपने पास क्या होगी बेटा, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया अपने ने।